हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ डॉक्टर संस्कृति फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन सी शोल्डर एक्सरसाइजेज हैं जो हमें करनी चाहिए किसी भी स्ट्रोक के बाद या फिर पैरालिसिस की कंडीशंस में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आपको कोई एक्सरसाइज ऐसी समझ में नहीं आ रही है या फिर और कोई एक्सरसाइज पूछनी है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। अब जनरली होता क्या है, सपोज दिस इज़ अ जॉइंट पैरालिसिस के केसेस में या फिर स्ट्रोक के केसेस में जनरली ऐसा होता है कि हमारी मूवमेंट स्पास्टिसिटी की वजह से मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी मसल्स को लूज़ करना है, उन्हें रिलैक्स करना है। जो वो टाइट हो चुकी होती हैं उन्हें कहीं ना कहीं रिलैक्स करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक्सरसाइजेस। और जो मसल्स पैरालिसिस में पहुंच चुकी है, दैट इज़ वीकनेस में जो मसल्स जा चुकी हैं, हमें उनकी स्ट्रेंथनिंग करनी है। तो अब मैं आपको वही एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो अपने शोल्डर के लिए करने हैं। अब बेसिकली होता क्या है, हमारे पैरालिसिस की कंडीशंस में हमारी रेंज रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, हमारे जॉइंट्स में पेन होता है एक्सरसाइज करते टाइम। तो हमारा रिस्ट, हमारी एल्बो और हमारा शोल्डर, ये तीन मेन इंपॉर्टेंट जॉइंट हैं जो हमारे हैंड में होते हैं। अब समझो, जब ऊपर वाला जॉइंट ही काम नहीं करेगा तो नीचे के दो जॉइंट्स काम कैसे करें। आइडियली ऐसा होता नहीं है, बट हम समझ लेते हैं कि चलो जब हमारा ऊपर वाला जॉइंट ही काम नहीं कर रहा तो हमारे नीचे वाले जॉइंट्स काम नहीं कर पाते अच्छे से। अभी हमारे यहाँ कल श्राज में एक पेशेंट आए तो उनके साथ मैंने क्या प्रॉब्लम देखी कि उनकी रिस्ट की मूवमेंट स्लाइड हो रही है, उनकी एल्बो भी बैंड हो रही है, लेकिन जब वो मूवमेंट करते हैं, दैट इज़ कोई भी शोल्डर की मूवमेंट करे, तो उनको शोल्डर में पीछे की तरफ बहुत दर्द हो रहा है। तो अब मैं वही शोल्डर एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आपको करनी है। साथ साथ आपको अपनी रिस्ट की एक्सरसाइजेस भी करनी है, अपनी एल्बो की एक्सरसाइजेस भी करनी है, लेकिन ध्यान हम सबसे ज़्यादा अपने शोल्डर पे देंगे, क्योंकि शोल्डर्स के मसल्स हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसल्स होती हैं और कंपैरेटिवली लार्ज मसल्स होती हैं, और शोल्डर हमारा एक लार्ज जॉइंट है। तो स्टार्ट करते हुए चलिए पहले एक्सरसाइज, मेन बेसिक एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करते हैं। आपको एक्सरसाइज करने के लिए किसी की हेल्प नहीं चाहिए, ना कुछ ऐसा चाहिए कि आपको सपोर्ट चाहिए। बस आप क्या कर सकते हैं, आप या तो चेयर पे बैठ जाओ या फिर बेड पे बैठ जाओ या फिर खड़े होकर भी एक्सरसाइज इजीली हो सकती है। इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप कौन सी पोजीशन में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और कौन सी एक्सरसाइजेस आप ढंग से कर पा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज शोल्डर डिप्रेशन एंड एलिवेशन। तो करना कैसे है, आपको अपने दोनों कंधों को ऊपर की तरफ लेके जाना है, देन नीचे की तरफ लेके आना है रिलैक्स्ड पोजीशन में। चलो अप एंड डाउन। आपको अपनी बॉडी को एकदम लूज छोड़ देना है और कंधे की मसल्स को भी एकदम लूज छोड़ देना है, बस कि इजीली हाथ ऊपर जाए और नीचे। चलो अप डाउन, एक बार और अप डाउन। अगर आप चाहें तो आप होल्ड कर सकते हैं, दैट इज ऊपर होल्ड करा 1 2 3 एंड देन रिलैक्स। ठीक है। नाउ द सेकेंड एक्सरसाइज इज शोल्डर रिट्रैक्शन एंड प्रोट्रैक्शन। इसमें क्या करना है, आपको अपने कंधों को आगे की तरफ बेंड करना है और कंधों को पीछे की तरफ लेके जाना है। तो आप करेंगे कैसे, आगे देन पीछे। आपको महसूस होगा कि पीछे जो आपके शोल्डर्स ब्लेड है उनमें एक मूवमेंट हो रही है। ऐसे समझना है कि सपोज आपके शोल्डर ब्लेड्स के बीच में एक पेंसिल है और आपको उसे दबाना है। तो आप कैसे करोगे, अपने दोनों शोल्डर ब्लेड्स को ऐसे पीछे की तरफ एंड देन आगे, अगेन पीछे एंड देन आगे। यही रिदमिक मूवमेंट आपको करनी है और आप होल्ड भी कर सकते हैं। इजी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज शोल्डर सर्कल्स। जनरली हम कहते हैं कि अपने कंधे को घुमाओ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको करना कैसे है, अब इजी करने के तरीके से आप ऐसे करोगे तो आपको क्या पता इजी ना लगे, तो आप अपने दोनों हाथों को यहाँ पे रख सकते हो एंड यू कैन डू इट लाइक दिस। पहले पीछे की तरफ देन आगे की तरफ। दीज आर योर शोल्डर सर्कल्स। अगर आपको हैंड ऐसे नहीं रखना है और आप ऐसे कंफर्टेबल नहीं हो तो आप नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हो। कोई कोई पेशेंट्स ऐसे इजीली कर पाते हैं, कोई कोई पेशेंट्स नहीं कर पाते हैं। तो जो नहीं कर पाते वो अपने कंधे पे हाथ रख के भी कर सकते हैं। देन अपोजिट 1 2 एंड 3। नाउ सम एडवांस एक्सरसाइजेस, जो एक्सरसाइजेस आपको इजी तरीके से करनी है, जिसमें आपको एक एक शोल्डर की एक्सरसाइज एक बार में करनी है। अभी जितनी भी हमने एक्सरसाइज की उसमें एक साथ आप ये वाली मूवमेंट्स कर रहे हो, अभी एक एक मूवमेंट करेंगे, दैट इज शोल्डर फ्लेक्शन। अब शोल्डर फ्लेक्शंस कैसे करेंगे, आप चेयर पे बैठे हो या फिर आप खड़े हो या फिर आप कैसे भी हो, तो आपको क्या करना है, अपना हाथ आगे की तरफ सीधे लेके जाना है।
लाइक दिस, अगेन डाउन। अगर आप लेट के करते हो आप लेट के भी कर सकते हैं बेड पे ये वाली एक्सरसाइजेस। अप डाउन। थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए, थोड़ा सा रेजिस्टेंस लाने के लिए आप यहाँ पे होल्ड भी कर सकते हैं। ऊपर लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। इजी। दिस इज शोल्डर फ्लेक्शन। नाउ शोल्डर अबडक्शन। शोल्डर अबडक्शन में क्या करना है, आपको अपना हाथ अपनी बॉडी से दूर लेके जाना है, लाइक दिस। अगेन थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा एक्सरसाइज टफ करने के लिए आप अपने हैंड को यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। इजी। वंस अगेन होल्ड 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। नॉट टॉकिंग अबाउट शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन से क्या समझते हैं? एक्सटर्नल कोई भी चीज़ बाहर की तरफ जा रही है तो हमें अपने कंधे की मूवमेंट बाहर की तरफ करनी है, तो आप कर सकते हैं like this. Again. अब थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ी सी मॉडिफाइड वे में अगर हम इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आप अपनी बॉडी का सपोर्ट ले सकते हो। अपने हाथ को अपने शरीर से अटैच करके यू कैन डू इट लाइक दिस। इजी। चाहे तो आप होल्ड भी कर सकते हो एट 1 2 3 4 5 एंड देन अगेन। एक बार और बाहर, देन अगेन रिलैक्स। नाउ दीज वर द एक्सरसाइजेस जो आपको रेगुलरली करनी है अपनी शोल्डर की मोबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए, जो भी मसल वीकनेस है उस चीज़ से। अब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ शोल्डर मसल्स की एक्सरसाइज की है, अल्टीमेटली ये आपके पूरे हैंड की एक्सरसाइज हुई। अब आपने फ्लेक्शन किया, अबडक्शन किया, तो पूरे हाथ की एक्सरसाइज हुई ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट जो हमारा मेन इन्वॉल्व जॉइंट है वो कौन सा है? वो शोल्डर जॉइंट है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ये एक्सरसाइजेस का इफेक्ट सिर्फ आपके शोल्डर पे आएगा, आपकी हैंड की मोबिलिटी इन्हेंस होगी, आपकी जितनी भी मसल्स है वो वापस से रिएजुकेट होंगी, वो उनमें वापस से स्ट्रेंथ आएगी। तो ये एक्सरसाइजेस आपको रेगुलर बेसिस पे नंबर ऑफ रिपीटेशंस आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। कोई पेशेंट्स होते हैं जो 5 एक्सरसाइजेस करने में भी थक जाते हैं, मतलब 5 रिपीटेशंस करने में ही थक जाते हैं। कुछ पेशेंट्स 10 और 15 तक भी एक्सटेंड कर जाते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितने नंबर ऑफ रिपीटेशंस कर सकते हो, कितनी एक्सरसाइजेस कर सकते हो विदाउट एनी एक्सर्शन। थकना बिल्कुल भी नहीं है। एक्सरसाइजेस को रेस्ट लेके, होल्ड लेके आराम से करिएगा एंड दिस विल डेफिनेटली गिव यू अ बेटर रिजल्ट। अब हम बात करते हैं, ये तो चलो एक्सरसाइजेस का प्रोटोकॉल हो गया, ये तो आपको एक्सरसाइजेस नोइंगली करनी है कि हाँ अपने दिनचर्या में से कुछ टाइम ऐसा निकालना है कि हाँ मुझे ये एक्सरसाइजेस इस टाइम करनी है और दिन में 3 बार करनी है। लेकिन हम बाकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जो हमारी डेली नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, दैट इज़ जैसे कार में कहीं ट्रेवल करते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं। तो आपको क्या कोशिश करनी है, जो आपको अफेक्टेड हैंड है उसी से आप सीट बेल्ट लगाओ। हैंड, अब देखो अल्टीमेटली हमारे शोल्डर की मूवमेंट हो रही है, हमारी एल्बो की मूवमेंट हो रही है, तो आपको क्या करना है, हैंड सीट बेल्ट पकड़ी और लगाई। तो ये भी एक मूवमेंट है जो हम अपनी डेली एक्टिविटी में करते हैं, जिन पे हम ध्यान ही नहीं देते, जो हमें लगता है कि यार ये तो ऐसी ही हो रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें हमारे जॉइंट्स तो इन्वॉल्व हैं, तो आप ये कर सकते हो। नाउ द सेकेंड इज हेयर ब्रशिंग। अब हेयर ब्रशिंग में क्या होता है, आप कॉम्ब करते हो जनरली, तो आप अपने अफेक्टेड हैंड से करने की कोशिश करो रेदर देन नॉन अफेक्टेड हैंड। नॉन अफेक्टेड है तो आप इजीली कर ही सकते हो, तो आप अपने अफेक्टेड हैंड से कॉम्ब लीजिए और कॉम्ब करने की कोशिश करो। तो उससे क्या होगा, आपकी रिस्ट की मूवमेंट, आपके एल्बो की मूवमेंट और कहीं ना कहीं आपके शोल्डर की मूवमेंट भी, तीनों मूवमेंट सिंक्रोनाइज्ड है, तो आप आराम से कॉम्ब कर सकते हो। नाउ द थर्ड वन इज रीचिंग। अब रीचिंग में सपोज लाइक आपको कोई सामान रखा है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है और आपको वो उठाना है, रेदर देन आप अपना नॉन अफेक्टेड हैंड यूज़ करो, आप अपना अफेक्टेड हैंड यूज़ करो। उससे क्या होगा, मूवमेंट खुलेगी, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी और मसल्स को पता चलेगा कि हाँ एक्टिविटी हो रही है, रिदमिक पैटर्न में मूवमेंट्स हो रही हैं। तो कोई सामान रखा है, सपोज दिस इज़ द ग्लास, और मैं आपको बोलती हूँ कि ये वाला ग्लास यहाँ से उठाओ, तो आपको इसी हाथ से कोशिश करनी है। बेशक धीरे हो, टाइम लगे, आपका हाथ कांपेगा भी, या फिर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, बट ट्राई कि आपको उसी हैंड से एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें अपनी रेंज ऑफ मोशन वापस लेके आना है, हमें अपनी हैंड की रेंज वापस लेके आनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम मूवमेंट उसी हाथ से करें। तो सपोज दिस इज़ द ग्लास, तो आपको इसी हाथ से ग्लास उठाना है।
और बेसिकली जैसे हम और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, सपोज टीवी ऑन करना है तो रिमोट रखा है तो हमें उसी हैंड से रिमोट उठाना है। फ्रिज खोला, आपको बॉटल चाहिए, मिल्क चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको फ्रिज में से, तो आप उसी हैंड से उठाओ। सो दीज आर द बेसिक एडियल्स एक्टिविटीज़ जो आप नॉर्मली अपनी लाइफ में डेली करते हो, बट रेदर देन यूजिंग योर नॉन अफेक्टेड हैंड, आपको अपने अफेक्टेड हैंड से चीज़ें उठानी है ताकि मूवमेंट हो सके। अननोइंगली एंड नोइंगली मूवमेंट कहीं ना कहीं हमारा हैंड करे। आई होप वीडियो में जितनी भी एक्सरसाइजेस मैंने बताई हैं रिगार्डिंग शोल्डर आप सभी को समझ आई हो। अगर कोई भी क्वेरी है या फिर आपको कोई और एक्सरसाइजेस पूछनी है किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, तो यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन द नंबर गिवन बिलो, और या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।